अचानक एक बड़ा सा बिच्छू लड़की और झपटा। सभी लोगों में आतंक फैल गया, पर तभी बिच्छू लड़की के सामने रुक गया। दरअसल उसकी पंजे में एक कांटा फंसा था, इसीलिए लड़की ने उसे बाहर निकालकर जड़ी बूटियों से घाव का उपचार किया। बिच्छू उसकी दया से आभारी होकर उसे एक छिपी गुफा में ले गया, जहाँ प्राचीन लिंगजी और जिनसेंग पनपे हुए थे। लोग जड़ी बूटियां देखकर खुश थे। तभी एक विशाल सांप भी वहाँ आया। वह हमला न कर सबकी तारीफ कर गया और सबको जड़ी बूटियां उठाने की अनुमति दी। साथ में कहा कि टोकरी भरते ही चले जाएं, लालच न करें और कुछ भी न तोड़े। लड़की बचपन से जानवरों की बात सुन लेती थी। उसके माता पिता उसे इससे अलग समझते और डरते थे कि वह दुर्भाग्य लेकर आएगी। अकाल के साल में उन्होंने उसकी प्रार्थनाओं के बावजूद उसे छोड़ दिया। वह उनके बैलगाड़ी तक का पीछा करती रही, पर थक कर आखिरकार सड़क किनारे गिर पड़ी। रात में उसने अपनी आखिरी रोटी निकाली, तभी एक भूखा खरगोश भी आ गया। उसने सोचा कि शायद अब ज्यादा समय न रहे, इसलिए रोटी खरगोश को दे दी। उसी समय एक दंपति वहाँ से गुजरा। उसने लड़की को देखा और दया कर उसे गाँव ले जाने का फैसला किया, ताकि कोई उसे गोद ले ले। जब वे जाने लगे, छोटा खरगोश भाग कर आया और सचेत किया कि रास्ते में एक भालू है। लड़की ने कहा, पर आदमी ने विश्वास न किया। पर आगे जाकर उन्होंने विशाल पद चिन्ह और गुफा से भालू की गर्जना सुनी और लौट गए। इस घटना ने दंपति का विश्वास जीत लिया और उन्होंने लड़की को गोद लिया। अगले दिन पिता ने घर दिखाया और देखा कि उनका कुत्ता अचानक कमजोर हो गया था। लड़की ने कुत्ते का सिर छुआ और उसकी पीड़ा सुनी। गले में हड्डी फंसी थी। पिताजी उसे वैद्य के पास ले जाएंगे, पर समय कम था और लड़की ने पहले प्राथमिक उपचार शुरू किया। कुत्ता हड्डी उगल कर फिर से उठा और उसने कृतज्ञता जताई तथा लड़की की रक्षा करने का वादा किया। उसी समय घर में मामूली कलह पैदा हो गई। बूढ़ी सास ने नाराजगी जताई, पर उसने चुपके से 2 अंडे बहू को दिए ताकि लड़की को खाना मिले। अगली बड़ी बहू ने शिकायत की कि सास छोटे बेटे को तरजीह देती है और सास के घर में बहस बढ़ी। परिवार विभाजित होने लगा और बूढ़ी महिला को घर से निकाल दिया गया। दंपति के लिए यह मुश्किल था, क्योंकि पति बीमार था और पत्नी अपंग थी। वे सोच में पड़ गए कि अब परिवार कैसे चलेगा। उसी समय लड़की ने बतखों को सुन लिया, जो कह रही थी कि पूर्वी नदी में मछलियां हैं, कुछ पकड़े तो पेट भर जाएगा। यह जानकर लड़की ने पिता को नदी पर ले जाकर मेंढक से पूछा। तब मेंढक ने बताया कि मछलियां नदी मोड़ के घास के ढेरों में छुपी हैं और वे हॉथोर्न के गिरे फल खाती थीं। लड़की ने हॉथोर्न इकट्ठा कर पिता से उसे चारा बनवाया। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि मछलियां खट्टा फल नहीं खाएंगी, पर टोकरी डूबते ही मछलियों का झुंड पकड़ा गया और बर्तन भर गया। अन्य लोग भी हॉथोर्न से चारा बनाने लगे, पर लड़की ने कहा कि यह आखिरी समूह है और प्रयास करने का कोई मतलब नहीं। वे घर लौटे और बड़ी कड़ाही में मछली का सूप बनाया। बूढ़ी महिला भावुक हुई और सोचने लगी कि अकाल में मछली खाना अब सच हुआ है। खुशी के बीच घर की महिला अचानक तेज खांसी करने लगी और बेहोश हो गई। गांव का वैद्य आया और बताया कि उसकी फेफड़ों की बीमारी पुरानी है और बिना 100 साल पुरानी लिंगजी और दुर्लभ जड़ी बूटियों के वह 3 दिन से अधिक न बचे। नायाब जड़ी बूटियां ही उसकी आशा थी। उसे बचाने के लिए पति लड़की को पहाड़ों में लेकर गया। घंटों खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला और थक हार कर वे खाली हाथ लौटे। तब लड़की ने जानवरों से मदद मांगी। उसकी आवाज पर कई जानवर इकट्ठे हुए, यहाँ तक कि एक सांप भी उसकी पुकार का उत्तर देने को तैयार था। वे सभी उसकी मदद करने निकले और जड़ी बूटियां ढूंढने में मदद की।